अगर आप एक प्रोफेशनल टीचर हैं और आपका ताल्लुक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक मदर हैं जो अपने बच्चों की ट्यूशन को खुद देखती हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप एक फादर हैं जो ऑफिस आवर्स के बाद आकर अपने बच्चों की एजुकेशन को देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे स्किल सेट्स का जिक्र करेंगे जो एज ए टीचर अगर आपके पास नहीं है तो होने चाहिए। इस वक्त दुनिया का बेहतरीन एजुकेशनल सिस्टम फिनलैंड में पाया जाता है और फिनलैंड दुनिया का वो मुल्क है जो इस वक्त अपनी तालीमी निज़ाम की वजह से नंबर 1 है। तो अगर वहाँ का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम माना जाता है तो वहाँ के टीचर्स में कोई तो ऐसी ख़ास बात होगी जो वो मुल्क और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इस वक्त दुनिया में मुमताज़ है। आइए उन चंद कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र कर लेते हैं जो उन टीचर्स के अंदर मौजूद है और अगर वो हम में नहीं है तो एज ए टीचर हम वो अडैप्ट कर सकते हैं और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहला स्किल जो वहाँ के टीचर्स के अंदर मौजूद है वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड माइंडसेट, यानी कि उनका माइंडसेट ऐसा है कि उन्होंने हर वक्त अपने आप को डेवलप करना है। हर वक्त वो रिसर्च करते रहते हैं, हर वक्त वो ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि इस वक्त दुनिया में कौन सी प्रैक्टिसेस बेहतरीन हैं, बच्चों के अंदर कौन से नए गैप्स हैं, बच्चों की कौन सी नई नीड्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है या कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो मज़ीद सीखने की ज़रूरत है ताकि बच्चे मज़ीद डेवलप हो सकें। और बच्चों को डेवलप करने से पहले वो अपने आप को डेवलपमेंट स्टेज में रखते हैं, हर वक्त अपने आप को डेवलप करते रहते हैं क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर वो डेवलप होंगे तो वो बच्चों को डेवलप कर सकेंगे। जो दूसरी स्किल उनके अंदर मौजूद है वो है कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, यानी कि जब भी वहाँ का कोई टीचर अपने क्लास को ले रहा होता है, कंडक्ट कर रहा होता है तो दूसरे सब्जेक्ट के टीचर जो हैं वो उनकी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। यानी एक टीचर दूसरी टीचर की क्लास में जाकर वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि दूसरा टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है या दूसरा टीचर कौन से ऐसे नए स्किल सेट का जिक्र कर रहा है या वो कौन सी ऐसी नॉलेज शेयर कर रहा है बच्चों के साथ जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। हमारे यहाँ तो अना का मसला बना लिया जाता है ना कि मैं उसकी क्लास में क्यों जाऊँ या मैं दूसरे टीचर से क्यों सीखूँ, मुझे तो सब कुछ खुद ही पता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है और यही एक चीज़ है जो उनको बाकी दुनिया के लोगों से मुनफरिद रखती है। तीसरा स्किल सेट जो वहाँ के टीचर्स में मौजूद है वो है 21st सेंचुरी स्किल्स का, यानी कि वहाँ के जो टीचर्स हैं वो अपने सब्जेक्ट से हटकर दूसरी स्किल्स के ऊपर भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिक्स का टीचर है तो उसको फाइनेंस की बेसिक्स का पता होना चाहिए, या अगर मैथ्स का टीचर है तो उसको आईटी की बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए। और वहाँ पर बताया जाता है और वहाँ के टीचर्स ये स्किल सेट सीखते हैं कि इस वक्त दुनिया में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है या फाइनेंस की दुनिया में कौन से ऐसे ऑप्शंस आए हैं जिनके ज़रिए मज़ीद पैसा कमाया जा सकता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जब वहाँ का स्टूडेंट टीचर से ऑफ ट्रैक करके पूछता है तो वहाँ के टीचर्स को बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ की तरह नहीं कि अगर मैथ्स के टीचर से फिजिक्स से सवाल कर लिया तो उसको कुछ नहीं पता, या फिजिक्स के टीचर से ये पूछ लिया कि सर इस वक्त दुनिया में अमीर तरीन बंदा कौन है, क्यों है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो वो ये आगे से कह देता है कि मुझे क्या पता, जाके फाइनेंस के टीचर से पूछो। नहीं, ऐसा वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर हर टीचर के पास दूसरे एरियाज़ की बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज मौजूद होती है क्योंकि ये उनके कल्चर का हिस्सा है। इसके अलावा सबसे बेहतरीन जो स्किल सेट उनके अंदर सब सारे टीचर्स के अंदर मौजूद है वो है कि वो बच्चों की इमोशंस के ऊपर बहुत काम करते हैं। बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चों की इमोशनल ग्रोथ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो कल्चर है वहाँ पर ये मानना है कि अगर बच्चे की इमोशनल ग्रोथ अच्छी होगी तो बच्चे की लॉजिकल साइड बेहतरीन काम करेगी। बच्चा क्यों रोता है, बच्चा सवाल क्यों करता है, बच्चे को कब सवाल करना चाहिए, बच्चे को जवाब कब देना चाहिए, या बच्चा अगर सवाल नहीं पूछ रहा है तो क्यों नहीं पूछ रहा है, या बच्चे की फैमिली में कोई इश्यूज़ हैं, या बच्चा मेंटली अगर डिस्टर्ब्ड है, या बच्चा ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, इन तमाम एरियाज़ के ऊपर वहाँ के टीचर्स हर वक्त काम करते रहते हैं और ये उनके कल्चर का ना सिर्फ हिस्सा है बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये वो चंद बेसिक स्किल सेट्स थे जो कि अगर टीचर होने की हैसियत से हमारे अंदर आ जाएं तो सोचिए कि फिर हम में कितनी बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर माशरे को एक अच्छा उस्ताद मिल जाता है तो वो माशरा बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मेरा नाम फैज़ान अहमद है, जल्दी मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।